बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हीम, आपके अपने चैनल टैक्स टॉक विद फ़हीम पर खुशामदीद। आज जबकि 29 सितंबर है, यानी कल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी सूरत में आपकी कोई भी ज़ाती वजह पे आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कल तक नहीं फाइल कर पाएंगे या कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन आयरिस पर तरीक़ाकार मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर दीजिए। ये लॉफुली आपको ये मौजूद है कि आप अपनी ज़ाती एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर FBR की तरफ से देखें, बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं कि हमारी डेट ये 30 सितंबर से डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन आप इस रिस्क को मत लीजिए। आप फौरी तौर पर अपनी ज़ाती एक्सटेंशन अप्लाई कर लीजिए, जिसका एक तरीक़ाकार मौजूद है और ये बिल्कुल लीगल है। और इसमें जनरली कमिश्नर की तरफ से आपको 2 वीक्स की एक्सटेंशन मिल जाती है। और ये एक्सटेंशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आइए मैं आपको स्क्रीन पर उसको ओरिएंट कर देता हूं, ताकि आप कन्वीनियंटली सबसे पहले अपनी रिटर्न फाइल तो आप करते रहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी और आप किसी भी सूरत में रिटर्न भी फाइल कर पाए, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। और अगर आप ना कर पाए तो आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो आइए मैं आपको ये इस सिस्टम पे आपको इसकी मुकम्मल ओरिएंटेशन देता हूँ। वेरी सिंपल, जस्ट 2 मिनट्स प्रोसेस। इफ यू जस्ट स्पेयर 2 मिनट, आप सबसे पहले आयरस की वेबसाइट पे जाएंगे। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने ये खुलता है एक पेज, जिसमें आपने अपना लॉगिन पासवर्ड देना है। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड जो आ रहा है, इस पे आप डिक्लेरेशन पे जाइए। डिक्लेरेशन पे आपके पास ये लेफ्ट साइड पे फोर्थ ऑप्शन है, एक्सटेंशन एप्लीकेशन। यानी आपने अगर अपनी एक एप्लीकेशन करनी है एक्सटेंशन के लिए, तो ये है। उसमें सबसे पहले आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सबसे पहली ऑप्शन आ रही है, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच इज रेलिवेंट टू यू। आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना टैक्स पीरियड, यानी आप टैक्स ईयर लिख देंगे तो पीरियड खुल जाएगा। ये पीरियड आपके सामने आ गया है। आप इस पीरियड पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कर दें। एक्सक्यूज मी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन का जो डायलॉग बॉक्स खुल गया है, इसमें कुछ कंटेंट ऑलरेडी रिटन है, जिसमें लिखा है कि डियर कमिश्नर, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आई एम अनएबल टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024। इसको आप ईयर चेंज कर दीजिए, आप 2025 कर दें। काइंडली ग्रांट मी एक्सटेंशन अंडर द लॉ। लॉ आपको परमिट करता है कि आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करेंगे तो आपको 2 वीक्स तक एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। आप और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास ये आपके आउटबॉक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो आप अपनी जो जो भी आपकी वैलिड रीज़न है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि आप बीमार हैं और यू नीड मोर टाइम, या आप बता सकते हैं कि आप मुल्क से बाहर हैं या शहर से बाहर हैं। जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते टाइम पे, तो आप वो अपनी रीज़न डिटेल में भी बता सकते हैं। उसके बाद वेरी सिंपल, आप इसको सबमिट को क्लिक कर देंगे, और वो आपको पूछेगा ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल, यानी वंस यू फाइनलाइज, तो फिर आप सबमिट पे क्लिक कीजिए एंड देन यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है? तो अब आपके वापस आप अपने डैशबोर्ड पे आ गए। ये अब आप कहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो सबमिशन है वो कहाँ पे है, वो आउटबॉक्स में होगी। यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन इन टाइम टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये आपकी जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन यहाँ आउटबॉक्स में आ गई है। जनरली 2 से 3 दिन में आपके पास इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा एक्सटेंशन का, और वो आपके इनबॉक्स में नज़र आएगा। तो आप अपने इनबॉक्स में देखते रहिए, 2 से 3 दिन में आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो कि बहुत ही रेयर केसेज़ में ऐसा होता है। यानी 90% लोगों को सक्सेसफुली आपके पास आ जाता है आपका रिस्पॉन्स, और आपको एक्सटेंशन ग्रांट हो जाती है। अगर आपको किसी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मैन्युअली भी ये कर सकते हैं और जाके ऑफ़िस में परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन वंस सबमिट कर दी, आपके आउटबॉक्स में आ रही है, तो अब आप लीगली आप सेफ हैं। तो अपनी साइड आप सेव कीजिए। आप फौरी तौर पे अपनी एप्लीकेशन फाइल कर लें, ताकि बियॉन्ड इसके कि एफबीआर कल क्या डिसीजन लेता है, वो डेट फर्दर एक्सटेंड करता है नहीं करता, लेकिन ज़ाती तौर पर आपको एक्सटेंशन जो है वो आपने अप्लाई कर दी है, तो यू आर सेफ और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और इसके अलावा जनरली एक तरीका का और भी अपनाया जाता है, जिसको मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करता। वो ये है कि अगर आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, तो आपको ये बाज़ लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपनी निल रिटर्न फाइल कर दें विद इन टाइमलाइन, ताकि आपकी कंप्लायंस कंप्लीट हो जाए। और लॉ आपको वैसे ये इजाज़त तो देता है कि आप 60 डेज़ में अपनी जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो देन क्या किया जाता है कि जी वो निल रिटर्न फाइल कर दी जाती है और फिर 60 डेज़ के अंदर उसकी रिवीजन ले ली जाती है। तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचना ही चाहिए। बहुत बेहतर है कि आप सिंपली जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकाकार है, अपनी एक्सटेंशन को अप्लाई करने का और एक्सटेंशन लेने का, आप उस प्रोसेस को ही फॉलो कीजिए और यही रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आई होप ये प्रोसेस इट्स अ 2 मिनट प्रोसेस, ये आपको टेंशन फ्री कर देगा। ये आपको को जो एक अल्टीमेटम बना हुआ है अभी कल की डेट का, उससे थोड़ा-सा रिलैक्स कर देगा। तो आप फिर आसानी से अपनी जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश ये कीजिए कि इसको फाइल करने के बावजूद आप कोशिश कीजिए कि आप कंप्लाई कर सकें कल की डेट को जो कि लास्ट डेट है। रिलैक्स होके बैठने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कोशिश ज़रूर करें ताकि आप जो है वो टाइम पे कर दें। बट देयर इज़ ए प्रोविज़न अवेलेबल व्हिच यू मस्ट नो और आप उसको यूटिलाइज़ भी करें अगर आपको उसकी ज़रूरत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है, बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में, जिसको आप यूटिलाइज़ करेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी जाइए तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की मुफ़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।